हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज है हमारे क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 5.3। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद में इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the prize। सबसे पहले हमें यह बताया गया है दोस्तों 7 स्टूडेंट्स को कैश प्राइज दिया जाएगा। स्टूडेंट्स कितने हैं दोस्तों? 7 है। उनको क्या देना है? कैश प्राइज देना है। क्यों देना है? उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए उनको कैश प्राइज दिया जा रहा है। उन सभी को कितने रुपए दिए जाएंगे दोस्तों? 700 रुपए दिए जाएंगे। 7 स्टूडेंट है, उनके अंदर 700 रुपए का बंटवारा कर दिया जाएगा। अब उसमें भी कंडीशन क्या है दोस्तों? इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। सपोज कीजिए दोस्तों फर्स्ट स्टूडेंट को 100 रुपए दिए जाते हैं ना, तो सेकंड स्टूडेंट को उससे 20 रुपए कम दिए जाएंगे, थर्ड स्टूडेंट को उससे 20 रुपए कम दिए जाएंगे। यानी कि फर्स्ट को 100 है तो सेकंड को 80 दिया जाएगा, थर्ड को उससे 20 रुपए कम यानी 60 दिया जाएगा। इस तरीके से उनको प्राइस दिए जाएंगे। ठीक है, हमें क्या बताना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, यानी कि उन सभी को कितने कितने कैश प्राइज मिलेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट को कितना कैश प्राइज मिलेगा, सेकंड स्टूडेंट को कितना कैश प्राइज मिलेगा। अब देखो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। टोटल कितने रुपए हैं जो देने हैं? 700 रुपए। यानी दोस्तों देखा जाए तो ये SN हो गया ना हमारे पास, है ना। टोटल सम तो हमारे पास 700 रुपए दिया हुआ है, 700 रुपए का ही तो बंटवारा करना है। और हमारे पास स्टूडेंट है 7, यानी A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन A7। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी है दोस्तों, n की वैल्यू भी है। n यानी नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल 7 हो गई ना, 7 स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ टर्म भी कितनी होगी? 7। हमारे पास दोस्तों कॉमन डिफरेंस भी है, d की वैल्यू भी है। d की वैल्यू कितनी है दोस्तों? -20 है, क्योंकि 20-20 रुपए कम होते जाएंगे, यानी कि 20-20 रुपए का गैप आएगा, यानी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में ही आएगा, -20 है। हमें तो इन सब की प्राइस बतानी है, A1 की वैल्यू बतानी है, A2 की वैल्यू, A3 की, इस तरीके से हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों हमारे पास SN कितना दिया हुआ है? SN की वैल्यू है 700। अगर दोस्तों मुझे SN फाइंड करना होता तो फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल 700। ठीक है दोस्तों, अब ये बताइए ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया? ना तो फर्स्ट टर्म है ना ही लास्ट टर्म है, तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे SN की जगह पर। n की जगह पर 7/2, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म तो मेरे पास है ना 7 है, अपॉन में 2a की वैल्यू नहीं है मेरे पास, फर्स्ट टर्म है ही नहीं यहां पर, प्लस n-1 यानी दोस्तों 7-1। कॉमन डिफरेंस भी है दोस्तों -20, लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू 700। पूरे इस बड़े ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में दोस्तों 7/2 है, इसको मैं राइट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई का ही तो साइन है, तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई रहने दो, बट इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/7। अब देखिए 2a एज इट इज प्लस एज इट इज 7-1 6 इंटू -20। ठीक है दोस्तों, अब देखो कट हो रहा है तो काट देते हैं, 7 और 100 कट हो रहा है, सॉरी 700 कट हो रहा है, ये दोनों 100 टाइम्स, और 100 इंटू 200 हो गया। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट में देखिए 2a एज इट इज रहेगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा -20 से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 2a में एज इट इज रखता हूं दोस्तों, -120 को राइट में कन्वर्ट कर दूंगा तो दोस्तों +120 हो जाएगा। 2a एज इट इज दोस्तों इक्वल्स टू 200 प्लस 120 कितना हो जाएगा दोस्तों? 320 हो जाएगा। नीचे स्पेस नहीं है दोस्तों, हम ऊपर लिख रहे हैं यहां पर। ठीक है, 2a, अब एक काम करते हैं दोस्तों, देखो 2a इक्वल्स टू 320 मिला हमें, अब हम 2 को राइट में कन्वर्ट कर देंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन में यहां पर, राइट में कन्वर्ट होगा तो दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, देन a इक्वल्स टू 320/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर देते हैं दोस्तों, 2 1 जा 2, यहां 3 एक बच गया दोस्तों, 12 बन गया, 2 6 जा 12 और 0 एज इट इज। कुल मिला के 320 को 2 से डिवाइड करने पर कितना मिला दोस्तों? 160। ये a की वैल्यू है, a मतलब दोस्तों फर्स्ट टर्म हो गई, यानी
फर्स्ट स्टूडेंट को हम कितने रुपए देंगे दोस्तों, 160 रुपीज हम उसको देंगे कैश प्राइस के तौर पर। अब हमें दोस्तों A2 की वैल्यू भी बतानी है, यानी कि दोस्तों सेकंड स्टूडेंट को कितने रुपए मिलेंगे। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि जैसे जैसे स्टूडेंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे 20 रुपए कम होते जाएंगे। यानी दोस्तों सेकंड स्टूडेंट को हम कितने रुपए देंगे, 160 से 20 कम, इसका मतलब 140 रुपीज ही उसको देना है। यानी सेकंड स्टूडेंट को मिला दोस्तों 140। अब थर्ड स्टूडेंट को कितना मिलेगा दोस्तों, 140 में से 20 रुपीज कम कर दो, कुल मिला के थर्ड स्टूडेंट को मिलेगा 120 रुपए, 120 रुपीज ही मिलेगा। फोर्थ स्टूडेंट को कितना मिलेगा दोस्तों, तो 120 में से 20 माइनस कर दो, कुल मिला के 100 रुपीज ही मिलेगा। यानी कि फोर्थ स्टूडेंट के पास कितना गया, 100 रुपीज गया। अब दोस्तों फिफ्थ स्टूडेंट को कितना मिलेगा दोस्तों, तो हम एक काम करते हैं 100 में से 20 और माइनस कर देते हैं, कुल मिला के 80 रुपीज। यानी कि फिफ्थ स्टूडेंट के पास गया दोस्तों 80 रुपए। सिक्स्थ स्टूडेंट को कितना मिलेगा दोस्तों, 80 में से 20 माइनस कर देते हैं, यानी कि दोस्तों इसको मिला 60 रुपीज। ये आपके सिक्स्थ स्टूडेंट की रेट हो गई 60 रुपीज। अब दोस्तों लास्ट जो है सेवंथ स्टूडेंट है उसको कितना मिलेगा, तो 60 में से 20 माइनस कर देता हूं, तो दोस्तों सेवंथ स्टूडेंट को कितना मिला, 40 रुपीज मिले। कितने मिले दोस्तों, 40 रुपीज, ये रुपीज है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के हमने 1 से लेकर 7 स्टूडेंट की कैश प्राइस बता दी है कि उनको कितना कितना रुपए मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।